हाय एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है कैश बुक। बिफोर स्टार्टिंग कैश बुक थोड़ा सा हम और बेसिक समझ लेते हैं हमारी अकाउंटेंसी के बारे में। देखिए, जो बिज़नेस होगा, ठीक है, या तो बिज़नेस का जो साइज़ होगा वो बिज़नेस होगा स्मॉल साइज़, ठीक है, छोटा बिज़नेस होगा। अगर छोटा बिज़नेस है तो पॉसिबल है कि उसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होंगी ना। साल भर में कितनी बार माल बेच देगा, कितनी बार खरीदेगा, छोटी दुकान है, छोटा बिजनेस है, तो उसके लिए पॉसिबल होता है सारी ट्रांजैक्शन जितनी भी होती हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करना, और जर्नल में रिकॉर्ड करके फिर लेजर में रिकॉर्ड करना, एंड देन उससे ट्रायल बैलेंस बनाना, और ट्रायल बैलेंस बना करके फिर फाइनल अकाउंट्स बनाना। ठीक है, जिसमें आपको याद होगा मैं आपको लेजर और ट्रायल बैलेंस सिखा चुका हूँ, जर्नल भी सिखा चुका हूँ, यहाँ हम नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस का साइज स्मॉल नहीं होता, बिग होता है, तो हमारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके नंबर भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, कम नहीं होती, बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है। तो उस समय सारी ट्रांजैक्शंस को अगर हम जर्नल में कन्वर्ट करेंगे, सोचो अगर एक दिन में आप 100 ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, मिनिमम 100 ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो 365 डेज के अंदर 3,65,000 आपकी या 36,500 ट्रांजैक्शंस आपकी हो जाएंगी। ठीक है, तो अब सीन क्या है कि हम उस केस में जर्नल बनाना पसंद नहीं करते। हम क्या करते हैं, जर्नल को बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स में बांट देते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम जर्नल की जगह बनाते हैं स्पेशल जर्नल। क्या बनाते हैं? स्पेशल जर्नल। अब स्पेशल जर्नल क्या है? स्पेशल जर्नल का मतलब होता है कि हमने जर्नल को सब डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? सब डिवाइड कर दिया इन स्पेशल जर्नल। उसको बेसिकली कहा जाता है डे बुक्स, डे बुक्स, या उसको कहा जाता है स्पेशल पर्पस बुक्स, स्पेशल पर्पस बुक्स, या उसको कहा जाता है सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडेरी बुक्स। क्या कहा मैंने? अगर बिजनेस का साइज बड़ा होगा तो हमारी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होंगी, तो अब उनको हम डायरेक्ट जर्नल में बनाएंगे तो बहुत सारी जर्नल एंट्रीज बन जाएंगी साल भर में। सिर्फ जर्नल बनाना ही नहीं होता, फिर उनको लेजर में डालना भी पड़ता है। ठीक है, बहुत सारा, और इतनी लंबी इतनी मोटी बुक बन जाएगी। तो हम जर्नल ना बना करके हम क्या बनाते हैं? स्पेशल जर्नल बनाते हैं। उनको स्पेशल जर्नल को हम डे बुक या स्पेशल पर्पज बुक या सब्सिडरी बुक भी कहते हैं। अब सब्सिडरी बुक्स होती कौन कौन सी हैं? सब्सिडरी बुक्स में जो हमारी बुक्स आती हैं, इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। दैट इज पहली कैश बुक, जो हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, नंबर सेकंड परचेज बुक, नंबर थर्ड परचेज रिटर्न बुक, नंबर फोर्थ सेल्स बुक, नंबर 5 सेल्स रिटर्न बुक, नंबर 6 बिल्स रिसीवेबल बुक, नंबर 7 बिल्स पेबल बुक, एंड लास्ट नंबर 8 जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर। ये दोनों बुक्स तो हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स से इनको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, अब कैश बुक क्या होता है? देखो मैंने बोला ये सब क्या है, ये स्पेशल जर्नल है ना, या स्पेशल पर्पस बुक्स हैं। ये स्पेशल पर्पस मतलब जितना भी ट्रांजैक्शन आपकी कैश रिसीव्ड्स होंगी या कैश में पेमेंट्स आपने की होंगी, उसके लिए आपने क्या किया, इंस्टेड ऑफ जर्नल आपने उसको कैश बुक में डाल दिया। ठीक है, फिर आप यहां से फिर जर्नल, यहां से फिर आप क्या करोगे, इनसे लेजर बनाओगे कैश बुक में डालने के बाद। परचेज बुक में क्या होगा, जो भी आप गुड्स परचेज कर रहे हो, क्या परचेज कर रहे हो, गुड्स परचेज कर रहे हो क्रेडिट पे, क्योंकि अगर कैश पे खरीदा होगा तो पेमेंट हुई होगी, वो कैश बुक में जाएगा, लेकिन अगर क्रेडिट पे खरीदा होगा तो परचेज बुक में जाएगा। अगर परचेज रिटर्न होता है तो परचेज रिटर्न बुक में। सेल्स, अगर आपने सेल्स किया है, वो भी कौन सा सेल्स, क्रेडिट वाला, तो वो यहाँ पर आएगा। कैश में बेचा होता तो यहाँ चला जाता। ठीक है, ऐसे ही सेल्स रिटर्न, बीआर, बीपी बुक। जर्नल प्रॉपर क्या होता है? ये एक स्पेशल होता है, यानी वो जर्नल एंट्रीज जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक किसी भी सब्सिडरी बुक में नहीं आई है, उनको उठा करके हम कहाँ बनाते हैं? जर्नल प्रॉपर, यानी उनकी हम जर्नल बनाते हैं। हम मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस को इन बुक्स में डाल देते हैं, जो किसी भी बुक में नहीं आती उनको जर्नल प्रॉपर में डालते हैं। फिर यहाँ से इन सब बुक्स को बनाने के बाद हम इनकी हेल्प से बनाते हैं लेजर। क्या बनाते हैं? लेजर। फिर लेजर के बाद बनाते हैं हम ट्रायल बैलेंस, और फिर ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। तो ये छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो बुक्स है उसका क्या स्टेप्स रहेंगे या किस तरीके से हम बनाते हैं।
तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम हमारी सब्सिडरी बुक का एक अलग चैप्टर या एक अलग टॉपिक, ये बुक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कैश बुक। याद रखना, कैश बुक बोथ एक सब्सिडरी बुक भी होती है और एक प्रिंसिपल बुक भी होती है। मैंने क्या कहा, कैश बुक एक सब्सिडरी बुक भी होती है, ठीक है, क्योंकि वो एक स्पेशल बुक है, उसमें कैश से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें एक जगह रिकॉर्ड की जाती है। सब्सिडी बुक भी है और एक प्रिंसिपल बुक भी है, क्योंकि जब आप कैश बुक बनाते हो तो फिर आपको कैश का लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा कैश बुक। गाइस, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कैश बुक कितने टाइप्स की होती है। अगर हम कैश बुक की टाइप्स देखते हैं तो सबसे पहली बुक होती है, इसको हम कहते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। सर सिंगल कॉलम क्या है बेटा, सब बताता हूँ, अभी देखते जाओ। फिर आती है हमारी डबल कॉलम कैश बुक। कौन सी बुक, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक के बाद फिर हम बनाते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इन लास्ट में जो चौथी टाइप की बुक होती है, इसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ कैश बुक हो गए, ठीक है। देखो, सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ सिंगल कॉलम कैश का ही होता है। ऐसे सोचो, छोटा बिजनेस, बहुत ही छोटा बिजनेस, सोचो एक गोलगप्पे वाला, ठीक है, या सोचो एक चाय की थड़ी वाला, या छोटा सा जिसका मतलब ऐसा बिजनेस जिसकी ज़्यादातर ट्रांजैक्शन कैश में ही होती है, बैंक अकाउंट में डीलिंग नहीं होती यानी उसके पास जो भी पैसा आएगा या जाएगा उसमें कोई चेक नहीं देगा, तो उसका मतलब है वो बैंक अकाउंट नहीं मेंटेन कर रहा, तो उसकी सारी ट्रांजैक्शन कैश में है, तो वो सिर्फ क्या बनाएगा, कैश का ही एक कॉलम बना करके उसको मेंटेन कर लेगा। कैश की ही रिसिप्ट्स रिकॉर्ड करेगा और कैश के ही पेमेंट्स रिकॉर्ड करेगा। जब हम डबल कॉलम में जाते हैं तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि अब कैश और डिस्काउंट ये कॉलम रिकॉर्ड कर लो, या फिर आप बैंक और डिस्काउंट ये कॉलम रिकॉर्ड करो, या फिर आप कैश और बैंक ये दो कॉलम रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। डबल कॉलम में या तो कैश डिस्काउंट होता है, या बैंक डिस्काउंट होता है, या कैश बैंक होता है। बताएगा टीचर आपको एग्जाम में जब पूछेगा कि कौन सी डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। नॉर्मली अगर कुछ नहीं बोल रहे तो बाय डिफॉल्ट आपको याद रखना है कि हमें कैश प्लस बैंक बनानी है, ठीक है, और यही आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी, ठीक है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आप कैश कॉलम, बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम तीनों बनाते हैं, ठीक है। इसको सिलेबस से हटा दिया गया है ये, लेकिन फिर भी कई स्कूल में हो सकता है आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक कराई जाए। तो अगर आपको कराई जाएगी तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आपको सेपरेटली ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक पढ़ाऊंगा, ठीक है। नंबर 4 आती है पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक स्टैंड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस मतलब छोटे मोटे खर्चे। अभी क्या होता है कि आपके यहाँ एक तरफ तो डीलिंग हो रही है लाखों में, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख, इस तरीके के, तो आप उसको कैश बुक में लिख देते हो, कोई भी सिंगल कॉलम, डबल कॉलम में या ट्रिपल कॉलम में। लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ छोटे पेमेंट्स भी करने हैं, जैसे अरे बेटा जा जरा 2 चाय ले आ। भैया 2 चाय आप लेके आओगे, उसको अगर मान लो 10 रुपये दे के आए हो, 12 रुपये दे के आए हो, तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे। 1 लाख 10 लाख के नीचे आप 12 रुपये रिकॉर्ड करते हुए, आप समझ रहे हो, वो बुक क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी बुक बन जाएगी। कहीं बड़े अमाउंट आ रहे हैं, कहीं छोटे अमाउंट आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, बड़े अमाउंट्स के लिए तो हमने शुरू की 1 2 3 बुक बना लेते हैं, इनमें से कोई एक, और छोटे अमाउंट के लिए हम पेटी कैश बुक बनाते हैं, और इसके लिए एक अलग से कैशियर रख लेते हैं, पेटी कैशियर। छोटा मोटा जो भी खर्चा होता है वो कर लेते हैं। जैसे घर में बड़े खर्चों के लिए पापा और छोटे मोटे खर्चों के लिए मम्मी, ठीक है, तो मम्मी हमारी पेटी कैशियर हो जाएगी, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल, मम्मी को बोलना मत शुरू कर देना पेटी कैशियर, ठीक है, पता लगा लो छितर पड़ रहे हैं। एनीवेज, तो चलो ये हमारी टाइप्स ऑफ कैश बुक थी। स्टार्ट करते हैं हमारी पहली सिंगल कॉलम कैश बुक। गाइस, दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ जो आपके सामने है सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। ये एक सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारी ये जो लाइन है, ये सेंटर लाइन है, ठीक है, दिस वन इज सेंटर लाइन, ये सेंटर में बनाई जाती है। अब इसके इधर वाला पूरा पोर्शन, ये जो आप पूरा पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला, ये इसका डेबिट साइड है। यहाँ से यहाँ तक आप जो देख रहे हैं, दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन, ये इसकी क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, दुनिया बोलती है डेबिट और क्रेडिट, हम तो गौरव से तो क्या बोलते हैं, ड्राइंग रूम और क्राइंग रूम। अब ड्राइंग रूम क्या होता है, ड्राइंग रूम और क्राइंग रूम में से कौन सा अच्छा कमरा होगा, कौन सा बुरा कमरा होगा। ड्राइंग रूम सर अच्छा होता है, क्राइंग रूम बुरा होता है। तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई पूछे कि मैं आपको ट्रांजेक्शन दूं कि पैसा, सपोज मैंने कहा रिसीव्ड फ्रॉम राम, रिसीव्ड फ्रॉम राम, तो पैसा आ रहा है जा रहा है, सर पैसा आ रहा है, तो खुश होगा रोएगा, खुश होगा तो ड्राइंग रूम में डाल दे, यानी इसको हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। इसीलिए इस कॉलम को पर्टिकुलर्स के ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है, रिसीट्स,
ठीक है। और अगर मैं बोलूँ पेड टू श्याम तो पैसा जा रहा है तो अपन रोएंगे, और रोएंगे तो फिर अपन कहाँ डालेंगे, क्राइंग रूम में। तो यहाँ पर आएगा बाय श्याम, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इस जगह क्या आएगा, पेमेंट्स। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पर क्या लिख दिया, रिसीट्स। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या आएगा, पेमेंट्स। तो उसको ठीक कर देते। ये तो रहे हमारे रिसिप्ट्स और पेमेंट्स। इसके अलावा बाकी कॉलम आपको पता है, जिसमें से एक नया कॉलम मैंने इसमें और बनाया जो कैश बुक में बनाया जाता है, दैट इज वाउचर नंबर। वाउचर नंबर, ठीक है। अब वाउचर नंबर क्या होता है, बेसिकली वाउचर एक वो डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है। यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट का सीरियल नंबर लिखते हैं। यार सिंपल सी बात है, आपने अगर किसी को पेमेंट किया है तो उसने आपको कोई ना कोई बिल दिया होगा, ठीक है, कोई कैश मेमो दिया होगा, उसको आप एक अलग से एक वाउचर में ट्रांसफर करोगे, एक अलग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में ट्रांसफर करते हो उस बिल को, ठीक है। हर किसी का बिल अलग अलग होता है ना, सबका बिल का साइज अलग अलग होता है, ठीक है, कलर अलग अलग होगा। तो उन सबको क्या करोगे, आप संभाल के रखोगे, लेकिन उनको अपने वाउचर में कन्वर्ट करोगे और उस वाउचर का नंबर आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। तो वो सपोर्ट करेगा कि हाँ जेन्युइन अमाउंट है, इसमें आपने अपने मन से नहीं लिखा, आपके पास सब कोई कहे इतना पेमेंट तूने किसको किया यार, क्या सबूत है, तो आपके पास वो प्रूफ है कि सर ये देखो वाउचर, और वाउचर का ये सपोर्टिंग ये बिल भी है, और ये वाउचर नंबर से आप उसको ट्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था हमारा फॉर्मेट। चलो अब स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से कि कैश बुक बनाई कैसे जाती है। गाइस कैश बुक जब स्टार्ट होता है तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। पहली बात, आपसे क्वेश्चन अगर पूछते हैं कि कैश बुक का नेचर क्या होता है, जब भी किसी चीज़ का नेचर पूछेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि ये पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। इतनी सारी जनरल बना ली, अब तो आपको पता होगा कि इसका रियल नेचर है। और इसका अगर रियल नेचर है, इसका मतलब होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब ये जो इसका डेबिट वाला कॉलम है ये इन वाला कॉलम है, व्हाट कम्स इन यानी पैसे का आना, और ये क्रेडिट वाला कॉलम है ये है व्हाट गोज आउट यानी कि पैसे का जाना, यानी कि माइनस। तो अगर पैसा आएगा तो बस आपको यहाँ लिखना है, अगर आपको लगता है पैसा आ रहा है तो इस कॉलम में लिखना है, अगर आपको लगता है पैसा जा रहा है तो आपको इस कॉलम में लिखना है। इसमें कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अब एक बात और समझ लो जो मैं बताने जा रहा हूँ कि जब कैश बुक स्टार्ट होती है, जब भी कैश बुक स्टार्ट होगी तो वो हमेशा स्टार्ट करते वक्त वो हमेशा डेबिट साइड से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। क्यों, बताता हूँ, सुनना। पहले स्टार्ट कैसे होती है, इसको स्टार्ट करने के दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप सबसे पहले लिखोगे टू कैपिटल, क्या लिखते हैं, टू कैपिटल। हर बात की वजह बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, समझना, ठीक है। या तो आप स्टार्टिंग में लिखोगे टू कैपिटल, या फिर डेबिट साइड में, या फिर आप लिखते हो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कब लिखेंगे, ये कब लिखेंगे, सर इसको कब लिखेंगे, इसको कब लिखेंगे। बेटा अगर तेरे को लगता है, क्वेश्चन में बोला गया है कि बिजनेस स्टार्ट हुआ है, बिजनेस कमेंस हुआ है, कमेंस मतलब स्टार्ट, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट हुआ या कमेंस हुआ, तो डेफिनेटली जब स्टार्ट होगा, कमेंसमेंट होगा तो पैसा आएगा, और उस पैसे को हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो फिर जब हम यहाँ पर जाएंगे तो इस जगह हम यहाँ पर डेबिट साइड में लिख देंगे टू कैपिटल, और जो भी अमाउंट आएगा, सपोज 1 लाख रुपए आया है ओनर से, तो यहाँ पर हम 1 लाख लिख देंगे, ठीक है। यानी बिजनेस स्टार्ट हुआ तो कैश आया तो डेबिट साइड में लिखना चाहिए क्योंकि ये प्लस है, ठीक है। और ये इस पैसे को क्या कहते हैं, कैपिटल, ओनर लगा रहा है तो कैपिटल, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है, जैसे सपोज करो कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 2001 में, तो जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो उस ईयर में जो कैश बुक बनाई होगी तब आपने लिखा होगा टू कैपिटल, बरोबर, ठीक है। अब 1 साल बाद 1 अप्रैल 2002 स्टार्ट हुआ, तो इस ईयर को जब आप स्टार्ट कर रहे हो और जब इस ईयर की कैश बुक बनाओगे तब थोड़ा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, वो तो ऑलरेडी 1 साल पुराना बिजनेस हो गया, तो तब आपके पास कैश का बैलेंस पड़ा होगा, पहले से ही पड़ा है, जो पिछले साल का लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग अमाउंट होगा, यानी साल के लास्ट में जो बचा होगा वो इस साल का ओपनिंग अमाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, और उस ओपनिंग बैलेंस को आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। शायद आपको याद होगा कि लेजर में जब हम उसको क्लोज करते थे तो हम उसको बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं, तो बस वो जो कैरी डाउन का बैलेंस है वो जब इस साल की बुक स्टार्ट होगी तो वो कैरी डाउन का बैलेंस हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो टू कैपिटल, और अगर बिजनेस ऑलरेडी स्टार्टेड है, क्या है, ऑलरेडी स्टार्टेड है, और वो आपको क्या दे दे, कैश का बैलेंस दे दे कि कैश का बैलेंस है हमारे पास 10,000, तो बस समझ जाना, फिर हम इस कैश बुक में टू कैपिटल नहीं लिखने वाले, फिर हम यहाँ पर इस जगह लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है, 10,000, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि सर यहाँ क्यों लिख रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं लिख रहे, वाई नॉट हेयर, हमने यहाँ क्यों नहीं लिखा। बेटा देख ध्यान से सुन, अगर मेरे पास सपोज मेरे पास
कैश आया था 1 लाख, ठीक है, और मैंने खर्च कर दिया 90,000, तो मेरे पास 10,000 बचा है, ठीक है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 1 लाख आएगा और मैं 10 खर्च कर दूं? ये तो पॉसिबल ही नहीं ना, मेरे जेब में जितना है उससे तो खर्च ही नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि कैश का कभी कभी भी क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता। तो आपसे हो सकता है पूछ लें कि क्या कैश का कभी क्रेडिट बैलेंस हो सकता है? इसका मतलब क्या हो गया कि भैया गौरव सर की जेब में आए थे 10,000 रुपये, उन्होंने खर्च कर दिए 11,000, अभी उनके जो पॉकेट का बैलेंस है -1,000 है। अरे ऐसा कैसे होगा यार? होगा ही नहीं। या तो कैश 10 है, पूरा 10 खर्च हो जाएगा और बैलेंस 0 हो जाएगा, या अगर मेरी जेब में 10 है और मैंने 9,500 रुपये 9,500 खर्च कर दिए, तो 500 मेरे पास पॉजिटिवली पड़े हुए हैं। तो या तो बैलेंस मेरी जेब में है या फिर 0 है, नेगेटिव नहीं हो सकता, कैश माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है। सो कैश विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, इट कैन नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन नाउ। गाइस क्वेश्चन आपके पास आ चुका होगा, ठीक है। कुछ और बातें जो मुझे बतानी है, क्वेश्चन तो स्टार्ट कर ही लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या कैश बुक में कोई चेक की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो सकती है, तो आप मना कर देना, क्योंकि चेक की ट्रांजैक्शन को हम या तो चेक को हम बैंक लिखते हैं, हमने जन्म में पढ़ा था, और अगर बैंक होगा तो बैंक कॉलम में जाएगा। यहाँ तो सिर्फ कैश के ही कॉलम है, तो यहाँ जो आप अमाउंट के 2 कॉलम देख रहे हैं, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में, ये सिर्फ कैश को ही डिनोट कर रहा है, ठीक है। या फिर हम चेक को लिखते हैं चेक इन हैंड, तो फिर उस चेक इन हैंड का लेजर बनेगा, तो यहाँ तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो चेक को कभी भी हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते। एट द सेम टाइम अगर वो आपसे पूछे कि क्या हम यहाँ डिस्काउंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड इसका पार्ट नहीं होता किसी भी तरीके से। अगर वो आपसे पूछे कि अगर हमने कैश बुक बना ली है, तो फिर हम क्या कैश का लेजर बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। वंस अ कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, द कैश अकाउंट और द लेजर ऑफ कैश इज नॉट ओपन और इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो गाइस अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे शो हो रहा है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग कैश बुक बनाने के लिए जो ट्रांजैक्शन आपको दिख रही है इसको जर्नल में कन्वर्ट करते हैं, और जैसे लेजर में पोस्टिंग होती है उस तरीके से यहाँ पर पोस्टिंग करते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि हम कैश बुक डायरेक्ट बना सकते हैं। हमें सिर्फ इतना सोचना है, हमें दिमाग में क्या रखना है, हम ओनर नहीं हैं, हम बिजनेस हैं। अगर हमारे पास पैसा आएगा तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है, और अगर जाएगा तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आपको ये प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है अपनी कैश बुक में, बस दिमाग में रख लेना। क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 1 मई को कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 25,000। इसका मतलब बिजनेस स्टार्ट हुआ 25,000 रुपये से, ओनर ने स्टार्ट किया। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा आया गया, तो आप कहोगे सर पैसा आया, क्योंकि स्टार्ट हुआ है, पैसा आया तो अच्छी बात है, हम यहाँ लिख देंगे। अच्छा या बुरा देख लेना, बस यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल और यहाँ इसका अमाउंट आ जाएगा 25,000, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स खरीदे, पैसा आ रहा है जा रहा है, सर गुड्स खरीदेंगे तो पैसा जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे बाय परचेज। सबको पता है गुड्स को हम क्या लिखते हैं, बाय परचेज, ठीक है। ये हम प्रैक्टिकल यूज में लेते हैं, यहाँ पे हमें वाउचर नंबर बताया नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, 10,000। नेक्स्ट पेड कैरेज, हमने किराया दिया, ठीक है, रिक्शा का या किसी भी ट्रांसपोर्ट का 200 रुपये, तो पैसा गया, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय कैरेज 200 रुपीज़। अब प्रेजेंटेशन कहती है कि 1s 10s 100 एक के नीचे एक सिमेट्रिकल चलना चाहिए, ध्यान रखना। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स को बेचा पैसों में, तो पैसा आया होगा तो यहाँ पर लिखेंगे टू सेल्स। कैसे आया, सेल करके आया, तो ये टू सेल्स 6,000, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिसीव फ्रॉम राम के पास से पैसा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू राम। टू राम 1,000 पैसा आ गया। नेक्स्ट पेड टू शिव कुमार, हमने शिव कुमार को 2600 दिए, पैसा गया। बाय, जब हम जाते हैं तो क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, बाय बाय बोलते हैं ना, बाय बाय हम जा रहे हैं, तो बाय शिव कुमार 2600। कैश सेल्स, अब हमने कैश में माल बेचा तो कैश में माल वापस बेचा। कैश सेल्स का मतलब होता है गुड्स सोल्ड इन कैश। कैश सेल्स का क्या मतलब होता है, गुड्स सोल्ड इन कैश। तो 15th वाली ट्रांजेक्शन और 4th वाली ट्रांजेक्शन बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर पैसा आ जाएगा सेल करके, टू सेल्स, कितना पैसा आया 8,400, ठीक है, कॉमा वॉमा लगा लिया करो। परचेज फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस, यानी हमने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा 5,000 रुपये में, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय फर्नीचर। फर्नीचर के लिए आपने पेमेंट किया कितना 5,000, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, हमने एडवर्टीजमेंट के लिए 500 रुपये खर्च किए। बाय एडवर्टीजमेंट, पैसा जा रहा है, एडवर्टीजमेंट 500 रुपीज़। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट,
तो गाइज ये वाली ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि ये कैश बुक है, यहाँ पर कैश का रिसीट्स और कैश की पेमेंट्स आती हैं। हमने यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन है ये उधार में खरीदी है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूँ ये कैश बुक में तो नहीं आएगी क्योंकि ये उधार में, तो आप नीचे चाहो तो लिख सकते हो कि इस जगह हम नीचे डाल देंगे द ट्रांजेक्शन ऑन 20th May विल नॉट बी रिकॉर्डेड एज इट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आप लिखना चाहो लिख सकते हो, मैंडेटरी नहीं होता, लिख दोगे तो ठीक रहेगा। अच्छा चलो कैश बुक में तो नहीं आएगी, फिर ये कहाँ आएगी? ध्यान से देखो, हम परचेज कर रहे हैं गुड्स उधार में, तो बेटा ये परचेज बुक में जाएगी। किस में जाएगी? परचेज बुक में। अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बताया था, ठीक है। अगर वीडियो ध्यान से आप ईयर पीस लगा के सुनते हो तो आपको पूरा समझ में आएगा। एनीवेज, परचेज बुक क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे, इसका भी टॉपिक स्टार्ट होंगे। पेड टू महेश 4000 रुपीज़। अब हमने महेश को पेमेंट कर दिया, तो बाय महेश 4000, ठीक है। पेड वेजेस, हमने हमारे लेबर को 400 रुपये का वेजेस पे किया, बाय वेजेस 400 रुपीज़। रिसीव्ड कमीशन, हमें कमीशन मिला तो पैसा आया टू कमीशन 1500 रुपीज़। विड्रू फॉर पर्सनल यूज, अब ये ओनर ने पैसा ले लिया तो पैसा चला गया, बाय ड्रॉइंग्स, पैसा गया बाय ड्रॉइंग्स, कितना चला गया? 2200। लास्ट पेड सैलरी, हमने हमारे एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, बाय सैलरी 700, ठीक है। तो ये हमने सारी पोस्टिंग कर दी। अब आया टाइम कि हम कैश बुक को क्लोज करेंगे। अब कैश बुक को क्लोज करने के दो तरीके होते हैं, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। पहला तरीका तो गाइज ये है कि हम यहाँ पर जैसे लेजर में बैलेंस निकालते थे, वो बैलेंस निकालने के लिए पहले तो तरीके में हम इसको टोटल कर देंगे, दोनों साइड में जो भी टोटल आ रहा है। तो मैं डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल करूंगा और वो दोनों टोटल एक्चुअल टोटल्स को दिखा भी सकता हूँ। कैसे? ये देखो, इस तरीके से दो लाइनें दोनों साइड में ड्रॉ करेंगे जो कि बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए। पता लगा एक लाइन जो है आप इधर ड्रॉ कर रहे हो और दूसरी लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहे हो, तो ऐसा मत करना, ठीक है। दोनों साइड में करना और दोनों साइड का टोटल कर देना। तो जो डेबिट साइड का टोटल मैंने किया है, ये टोटल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस जगह। ये टोटल आ रहा है 41,900, ठीक है। और क्रेडिट साइड का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये टोटल आ रहा है 25,600। अब ये 41,900 क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि पैसा इतना आया है, तो आप यहां पर लिख सकते हो टोटल रिसीट्स, ठीक है। इसका मतलब है हम यहां क्या लिखने वाले हैं? यहां लिखने वाले हैं टोटल पेमेंट्स, ठीक है। अब आया है 41,900, गया है 25,600, तो हमारे पास बचा कितना? यहां से आप लेस कर दो। 41,900 में से 41,900 में से आप माइनस कर दो 25,600, तो आपके पास जो बचा है वो है 16,300। बस ये यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 16,300। इसको हम कहेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। ये हमारा बाय बैलेंस कैरीड डाउन हो गया। अच्छा, बाय द वे मैंने आपको लेजर पढ़ाया था, मैं आपसे पूछूं ये जो बैलेंस आ रहा है 16,300, ये इसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? तो आपको याद होगा अगर बैलेंस यहाँ बचता है तो वो उसका कौन सा बैलेंस कहलाता है? यहाँ बैलेंस बचता है तो वो उसका डेबिट बैलेंस कहलाता है, ठीक है। तो याद आया आपको मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि कैश कभी भी क्रेडिट बैलेंस शो नहीं करता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा, इसका बैलेंस निकाल दिया। अब हम दोनों साइड का एक्चुअल टोटल्स कर देते हैं। तो जो आप दोनों साइड का टोटल करोगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, द टोटल इज 41,900, 41,900। यहाँ जो कम पड़ रहा था वो भी आपने डाल दिया, तो यहाँ का टोटल भी आ गया 41,900। क्या सर ये खत्म हो गया? हाँ बेटा खत्म तो हो गया, लेकिन अब तेरे को क्या करना है, ये जो कैश बुक थोड़ी सी आगे बढ़ाना, ठीक है। इस तरीके से पहले थोड़ी सी बड़ी बना लेना। ये कैश बुक हमने ऐसे करके बड़ी बनाई। अब जो ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा है ना, ये अगले महीने का, क्योंकि यहाँ जो डेट्स हमारी चल रही थी वो डेट्स चल रही थी सारी मई के मंथ की। याद है हमारा जो क्वेश्चन था वो मई महीने का था, ठीक है ना। 1 मई 3 मई ऐसे ट्रांजेक्शन का क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको। तो जब 1 जून स्टार्ट होगा, अगला जब 1 जून स्टार्ट होगा, तो 1 जून में पहले से ही हमारे पास टू बैलेंस ब्रॉट डाउन पड़ा होगा कितना? 16,300। तो यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस होगा और उसके नीचे फिर हम यहाँ की कैश बुक स्टार्ट कर देंगे जून की। तो ये तो एक तरीका है बैलेंसिंग दिखाने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका बेटा ये है कि तेरे को ये वाला पार्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी ये तेरे को टोटल रिसिप्ट यहाँ लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये वाला टोटल रफ में कर ले बेटा, हटा दे इसको। सर ये वाला टोटल बेटा रफ, ये भी रफ में कर ले और इसको भी हटा दे।
अच्छा, तो सर इसका मतलब है कि हम रफ में दोनों साइड का टोटल करेंगे और उसका डिफरेंस निकाल करके हम यहाँ बाय बैलेंस शीट दिखा देंगे, और ये टोटल रिसीट्स और टोटल पेमेंट दिखाने की जरूरत हमेशा नहीं होती। हाँ बेटा, हमेशा नहीं होती, लेकिन कुछ स्कूल में टीचर्स क्या करते हैं, कुछ स्कूल में टीचर्स करते हैं रटवा लेते हैं, वो रटते हैं, मतलब कहते हैं दिखाना है, मुझे तो वैसे चाहिए जैसे मैं चाह रहा हूँ, तो वो जरूर आपको कह सकते हैं कि टोटल रिसीट टोटल पेमेंट दिखाओ। जो नहीं कह रहा वो बेटा रफ में निकाल ले, क्यों काम बढ़ा रहा है जबरदस्ती, रफ में निकाल ले टोटल कितना आया, टोटल कितना गया। सपोज आया 100 और गया 80 रुपए, तो 20 रुपए तेरा बैलेंस हो गया, लिख दे बाय बैलेंस सीडी, टोटल करके 100 दोनों तरफ और उसको बीडी को सीडी को बीडी बना ले, हो गया काम खत्म। तो गाइस इस वीडियो में हमारा टारगेट कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक करना ही था। अगले वीडियो में हम करेंगे डबल कॉलम कैश बुक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वीडियो होगा। टेक केयर गाइस, गौरव सर के साथ आप पढ़ रहे हैं कैश बुक। बाय बाय।